अब तक सर्दियों में आपने कई तरह के हेल्दी लड्डू बनाकर खा लिए होंगे, लेकिन आज जो लड्डू की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो शायद ही आपने अभी तक बनाई हो, क्योंकि जिस चीज़ के लड्डू हम बनाने जा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू को हम ज़्यादा नहीं जानते या इन्हें देखकर खाने का मन नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको ये लड्डू बनाना बताऊँगी, उन्हें खाकर ना ही आपको हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही टेस्ट से। और इन लड्डुओं की खास बात यह है कि ना ही इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना होगा और ना ही हम इसके लिए चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लड्डू हेल्दी भी रहेंगे और आप इन लड्डुओं को एक बार बनाकर रख देंगे तो महीने भर तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो चलिए ये हेल्दी और टेस्टी अलसी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इन हेल्दी और टेस्टी लड्डू को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है अलसी के बीज। तो आप देख सकते हैं, देखने में ये कुछ इस तरह के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे इनसे हमें होते हैं। यदि मैं इनके फ़ायदे आपको बताऊँ ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें एक पैन के अंदर डालकर लो फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट कर लेती हूँ और साथ ही मैं स्क्रीन पर मेंशन करते जा रही हूँ कि इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम ज़्यादातर सर्दियों में ही कई तरह के लड्डू बनाकर खाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लड्डू होते हैं उनकी तासीर गर्म ही होती है। तो सर्दियों में ये लड्डू हमें ठंड से बचा के रखते हैं और कई रोगों से भी बचाते हैं। लेकिन ये ठंड में तो अपना फ़ायदा दिखाते ही हैं, इसके साथ साथ ये सारी साल भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में खाया पिया गर्मियों में काम आता है। और आजकल कई तरह की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, तो उन बीमारियों से बचने के लिए हमें इस तरीके के हेल्दी लड्डू ज़रूर बनाकर खाने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो लड्डू हैं वो तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह के लड्डू हमारे शरीर को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने अलसी के जो बीज हैं उन्हें 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो इस तरह तड़कने लगते हैं, तो यानी अलसी के बीज अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर अलसी के बीज जब तक ठंडे हो रहे हैं बाकी चीज़ें भी हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ बादाम और इसी के साथ ले रही हूँ 1 कप काजू। तो काजू और बादाम जब हम इन लड्डुओं में डाल देंगे तो लड्डू हेल्दी भी होंगे, साथ ही ये टेस्टी भी हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ अलसी के बीज के लड्डू बनाकर खाते हैं तो वो इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इन लड्डुओं को जब आप बनाएंगे ना तो आपको टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली और बहुत ही शौक़ से आप ये लड्डू खाएंगे। और यहाँ पर बिना घी डाले ही मैंने ड्राई फ्रूट्स को कुछ देर के लिए रोस्ट कर लिया है, क्योंकि आगे जाकर हम इन्हें थोड़ा घी में भी रोस्ट करेंगे। तो पहले मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया है इन्हें, और इन्हें भी अलसी के बीज के साथ ही निकाल कर ठंडा होने देते हैं। अब सेम पैन के अंदर मैं 2 से 3 चम्मच घी ले रही हूँ और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और मेल्ट होकर जब घी अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे गोंद। तो ये आधा कप मैंने गोंद लिया है और गोंद के फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इन गोंद को भी हम घी के अंदर पका लेते हैं। जब गोंद अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो ये बहुत ही अच्छे से फूलेगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा घी डालकर इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर घी के अंदर पका लें, तो जो सारा गोंद है वो अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए गोंद है वो कुछ ही देर में अच्छे से फूल गया है। फूलने के बाद भी 1-2 मिनट मैंने इन्हें और पका लिया है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाए। तो गोंद को जब हम अच्छे से पका कर लेंगे तो लड्डू खाते समय गोंद हमारे दांतों में नहीं चिपकेगा और इन लड्डुओं को खाएंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने गोंद का इस्तेमाल भी किया है। और यदि आपके शरीर में ज़्यादा पेन रहता है तो आप गोंद की मात्रा बढ़ाकर भी ले सकते हैं। तो गोंद अच्छा फ्राई हो चुका है, इन्हें मैं ऐसे ही पैन में छोड़ रही हूँ, बाद में हम इस्तेमाल करेंगे इनका।
पहले जो अलसी के बीज, काजू और बादाम हमने रोस्ट करके रखे हैं वो अब अच्छे ठंडे हो चुके हैं। तो जब ये अच्छे ठंडे हो जाएं तभी इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करना है। मैं सारी चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर रही हूँ। बहुत ही इजीली और अच्छे से ये ग्राइंड हो जाते हैं। अलग से इन्हें ग्राइंड करने का आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। अब जो गोंद हमने फ्राई करके रखा है वो भी मैं इसी ग्राइंडर जार में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो गोंद को भी हमें थोड़ा सा ग्राइंड ही करना है, इससे ये बहुत ही अच्छे से लड्डुओं में मिक्स हो जाएगा। तो खाते समय ना ही ये दांतों के चिपकेगा और ना ही आपको अलग से इसका पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का हमने थोड़ा दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इन्हें पीसते वक्त ध्यान रखना है क्योंकि जैसे अलसी के बीज, काजू, बादाम और साथ ही हमने गोंद लिया है, इनमें काफ़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। तो यदि मिक्सी को ज़्यादा देर लगातार चलाएंगे तो इनमें से ऑयल रिलीज़ होने लगेगा और ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए इन्हें पल्स में चलाते हुए ग्राइंड कर लें। अब हम लेंगे कढ़ाई के अंदर दोबारा से मैं 2 से 3 चम्मच घी डाल रही हूँ और जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा, जो पाउडर हमने बना के रखा है वो कढ़ाई में डालकर अब घी के अंदर 2 से 3 मिनट इन्हें पका लेते हैं। तो ऐसा करने से ये लड्डू होते हैं वो बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। अब घी के अंदर जब ये पाउडर रोस्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें से आने लगेगी और घी का अच्छा मॉइस्चर भी इनमें आ जाएगा। इससे आगे जब हम लड्डू को बाइंड करेंगे यानी बांधेंगे तब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब इन लड्डुओं को हम और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप नारियल का बूरा। तो ये रेडीमेड नारियल का बूरा बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे लड्डू बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। यदि आपके पास रेडीमेड नारियल का पाउडर नहीं है तो जो गोला आता है नारियल का, आप उसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो आप नारियल का पाउडर या नारियल का गोला होता है उसे कद्दूकस करके डाल लें। लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे इससे। तो नारियल का पाउडर डालकर मैंने 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को दोबारा से पका लिया है और अब जो नारियल का पाउडर हमने डाला था वो भी अच्छे से पक चुका है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है तो इसमें ये मिश्रण नहीं छोड़ेंगे, इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ओवरकुक ये ना हो। तो इसे मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल कर फैला दिया है। ये थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो जिस पैन के अंदर मैंने गोंद को फ्राई किया था उसमें थोड़ा घी बच गया है, तो इसी घी के अंदर हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। और ध्यान रखना है कि गुड़ को घी के अंदर ही पका लें, ये अपने आप ही बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाएगा जब आप इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है क्योंकि यदि पानी डाल देंगे तो लड्डू आगे जाकर हार्ड हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे वो। तो देखिए कुछ ही देर में जो गुड़ है वो बहुत ही इजीली मेल्ट हो गया है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो तैयार किए गए मिश्रण में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और बस फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये मिश्रण बहुत ही जल्दी से ठंडा होने लगता है क्योंकि सर्दियाँ भी काफ़ी हैं और ये जो मिश्रण पहले हमने बड़े बर्तन में निकाला था वो भी बड़ा ठंडा हो गया है। इस वजह से गुड़ की चाशनी के अंदर इसे फटाफट से ही मिक्स कर लें। अभी ये बहुत गर्म है तो स्पैचुला से ही मिक्स करें और जब ये हल्का गर्म होगा तभी हम इससे लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यदि एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा इसे और मिक्स करेंगे ताकि गुड़ सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो। इससे पहले इसमें फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो उनसे भी ये लड्डू टेस्टी बनते हैं और उनकी भी अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं। सारे मिश्रण को मैंने एक जगह ही इकट्ठा कर लिया है ताकि ऊपर से हम मिश्रण उठाते हुए इसके लड्डू बनाते जाएँ तो बाकी का मिश्रण है वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा और फटाफट से हम इसे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार करें, बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। देखने में ये लड्डू भले ही कम सुंदर लगें लेकिन यकीन मानिए इनके इतने सारे फ़ायदे हैं कि हम गिनने बैठें तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो आप भी देख सकते हैं इन लड्डुओं का टेक्सचर, देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाकर खाएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।